दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच देखने के लिए मिल रही है जुबानी जंग ऐसी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। एक दूसरे के पाप गिनवा रही हैं। क्या है पूरी खबर इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान किया। सम्मान योजना के तहत अगर आम आदमी पार्टी की दोबारा से सरकार बनती है दिल्ली में, तो उन्हें 18,000 रुपए महीना दिए जाएंगे। यानी कि जो दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र भी किया और ये कहा कि जिस तरीके से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को रोकने की कोशिश बीजेपी ने की थी, उस तरह का प्रयास इस बार ना करे। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो ये सम्मान योजना आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, इसको लेकर कोई षड्यंत्र ना रचे, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी अगर पुजारी और ग्रंथियों के लिए जो सम्मान योजना आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित की गई है, अगर उसे रोकने की प्रयास करेगी बीजेपी, तो उन्हें बहुत पाप लगेगा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपके पाप का जिक्र करते हुए तमाम बड़े और गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए और ये तक कह दिया कि जो दिल्ली के पुजारी हैं, उन्हें तनख्वाह दिलाने के लिए तो बीजेपी ने प्रोटेस्ट तक किया। क्या कुछ कहा वीरेंद्र सचदेवा ने, सुनिए। आपके पाप की कहानी। जब नैया डूबने लगती है तो राम नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अब राम नाम जपने लगे हैं। मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को वेतन मिले, उसके लिए पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार पर दबाव बना रही थी। हमने उसके लिए धरने प्रदर्शन भी किए। मैं चाहूंगा कि एक बार जरा उसकी बानगी देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या है। और अरविंद केजरीवाल को कहूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मुख्यमंत्री के घर के बाहर के दृश्य हैं। 2022, 2023 और 24 भी। और जरा ये वो है मंदिर के, दिल्ली के साधु संत पुजारी
जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब आए थे तो 25,000 की संख्या में उन्होंने हुंकार शंखनाद किया था कि मौलवियों को और इमामों को तनख्वाह देने वाला अरविंद केजरीवाल, अगर पुजारियों के साथ अन्याय होगा तो तेरा भी सत्यानाश होगा। वो हो रहा है सत्यानाश। तो जबरदस्त तरीके से तीखे बाण आप और बीजेपी में चल रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है और अब एक दूसरे के पाप का जिक्र कर रही हैं, एक दूसरे के पाप गिना रही हैं। फिलहाल ये जो जुबानी जंग आप देख रहे हैं ये लगातार और बढ़ेगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।